को सोचना चाहिए कि हम जो मांग है स्टूडेंट को, वो मांग को पूरा कर दें। क्यों वो स्टूडेंट आएगा आगे? कोई भी उपद्रव जो मचाता है, जो तोड़ फोड़ करता है, वो क्यों करेगा? वह क्यों करेगा? सरकार को मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम उसको मांग को पूरा कर देंगे, कभी वो रोड पर नहीं आएगा। मैं पंचशील चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं बच्चे लोग को कि शांतिपूर्वक धरना से करें, काम करें, या तोड़ फोड़ ये सब नहीं होना चाहिए। मैं बच्चे लोग से आग्रह करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दें। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। आज हमारे साथ कांग्रेस की एक नेता है, बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी की सदस्य हैं बिहार प्रदेश में। और आज पूरे देश में अग्निपथ जो योजना आई है, केंद्र सरकार जो योजना लाई है मोदी सरकार, उस पे महिलाओं को लेकर के क्या विचार है, महिलाओं के अंदर क्या प्रतिक्रिया है, आज इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार मैडम। पंचशील का मैं सबसे पहले आप अभिनंदन करती हूँ, जो आज खुशी की बात है कि आज पंचशील में हम अपना ये बात रखने का मौका मिला। अभी जो देश प्रदेश में अग्निपथ जो योजना आई है, तो बहुत सारे लोगों ने तो जवाब दिया, लेकिन महिला इसके बारे में क्या राय देती है? आप एक समाज सेवी महिला है, तो इसमें स्टूडेंट के प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो अग्निपथ योजना जो है, आज जो स्टूडेंट बच्चे लोग को जो ये 4 साल की नौकरी निकाली गई है, ये गलत है। क्योंकि ये जो योजना है 4 साल में वो रिटायर करते हैं। 4 साल के नौकरी में वो रिटायर करने के बाद में मान लेते हैं कि वो उसको रिटायर करने के बाद में महिलाएं जो हैं, जब वो शादी लायक होंगे, स्टूडेंट और नौकरी से रिटायर करके शादी के में बंधन में बंधेंगे, तो क्या वो लड़की एक्सेप्ट कर पाएंगे? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगार होने के बाद में उसके शादी भी में बाधित होगा। महिला नहीं चाहेगी कि हम बेरोजगार से शादी करें। रिटायर होने के बाद में उसका क्या मिलेगा? 11 लाख रुपया मिलेगा। 11 लाख में रुपये में क्या वो ज़िंदगी भर वो चला सकते हैं? उसके बच्चे हैं, बच्ची होंगे, उसकी शादी विवाह करना होगा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना होगा। तो क्या 11 लाख की पैसे से वो ज़िंदगी पाल सकते हैं? इसलिए उसको बाधित होगा शादी में। महिला नहीं चाहेगी शादी करना। उसके बहुत सारा है, मान लेते हैं कि 4 साल की योजना निकाले हैं, 4 साल में रिटायर करते हैं वो। और इसका रीज़न यही हमको लगता है कि ये जो आरएसएस का जो ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग देश भर में दिया जा रहा है और खड़ा किया जा रहा है एक सेना के तौर पर, एक कमांडर के तौर पे। तो वो आज के डेट में जो 4 साल के बाद में रिटायर करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद देश में धीरे धीरे नौकरी का कमी होते जाएगा और वो नौकरी से निजीकरण में ला रहे हैं। नौकरी, सरकारी जो नौकरी है ख़त्म करेंगे और निजीकरण में लाएंगे। तो निजीकरण में उसी स्टूडेंट को लिया जाएगा जो टैलेंट रहेगा। और सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे स्टूडेंट में थोड़ा कमजोरी होता है, वो जर्जर स्थिति में स्कूल भी चल रहा है। और स्कूल जर्जर स्थिति में चल रहा है तो वो स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होता है और वो स्टूडेंट आगे जाकर के नौकरी में बाधा होगा। ये अच्छे तरह से नहीं पढ़ने के कारण वो SC ST OBC को सबसे नीचे हो जाएंगे। और जो सरकारी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल में है कि जिसके पास पैसा है उसी का पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में होगा। पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में इतना ने फीस हो गई है जो कि SC ST OBC का बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे।
और नहीं पढ़ पाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो या प्रोफेसर में जाना चाहेंगे या आईएएस बनना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि वो आगे नौकरी में आ सकता है। तो ये तो है कि निजीकरण धीरे धीरे कर रहे हैं, सरकार जो है धीरे धीरे कर रहे हैं, जो कि मतलब एससी एसटी ओबीसी को पता ना चले और वो निजीकरण करके, तो इसमें जो देश में जो अभी है अंबानी अडानी ये सब है, तो उन लोग का पावर है पैसे का। और वो जो अभी मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार उन्हीं का पल्लू में है बंधे हुए। तो वो तो धीरे धीरे रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे चीज़ धीरे धीरे बेच रहे हैं, आर्मी भी बेच दिए हैं। आपको सारे चीज़, बैंकिंग भी उसी तरह हाल है, स्कूल भी उसी तरह जर्जर है। अब बताइए कि सारा चीज़ निजीकरण कर देंगे तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो सरकारी नौकरी में बहाली हो सकता है, आरक्षण मिलेगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, प्लस नौकरी भी नहीं होगा। ये चीज़ पब्लिक को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि जब हम खत्म कर देंगे तो उसका बहाली नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगा। अगर कोई भी सरकार का काम क्या होता है कि सरकारी संपत्ति को बेहतर बनाना या फिर सरकारी संपत्ति को बेच देना। देखिए सरकारी संपत्ति को सरकार बेच करके बेहतर बनाना चाहती है, निजीकरण करके, जैसे आपने बताया कि रेलवे बेच दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया है, एयरपोर्ट निजीकरण कर दिया है। आज के डेट में सबसे बड़ी जो हमारे देश की सेना होती थी, है ना, उसको भी निजीकरण के हाथों में करने का विचार सरकार ने सोच लिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की मंशा हमारा ये लग रहा, सोच रहे हैं कि ये चीज़ है जो कि आरएसएस वो बड़े पैमाने पर खड़ा कर रहे हैं। तो फौजी ऑटोमेटिक है कि खत्म होगा। आरएसएस को तैयार किया जा रहा है, वो तो बॉर्डर पर ही रहेगा या पुलिस फौज जो भी होगा आरएसएस के ही लोग रहेंगे। नौकरी एक अच्छी है, 4 साल की जो नौकरी को कहा जा रहा है, इसको धीरे धीरे खत्म करने की योजना है सरकार को। और उसके बाद में जब ये सरकार अभी कहते हैं कि ट्रेन में आग लगा, यहाँ जला, पब्लिक को परेशानी हो गया, तो ये हमको लगता है ना कि स्टूडेंट किया है। स्टूडेंट एक मोहरा है। स्टूडेंट क्यों करेगा भाई? स्टूडेंट को मोहरा बनाया गया है। ये वो लोग किए हैं कि सरकारी संपत्ति के जलाया जाए, हटाया जाए, नौकरी को खत्म किया जाए। जैसे आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट मोहरा है, तो अगर स्टूडेंट मोहरा है तो इसके पीछे किसका हाथ है? आरएसएस का हाथ है। एकदम इसमें खुलेआम है। आरएसएस ही फौजी बन के जाएंगे, आरएसएस ही सिपाही रहेंगे, दरोगा रहेंगे, इंस्पेक्टर रहेंगे, सारे चीज वही लोग रहेंगे। अगर स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती किया है, लोगों का कहना है कि बहुत सारे ट्रेन और स्टेशन जला दिया गया है, तो इसके पीछे कारण क्या रहा? उसको कौन मजबूर किया ऐसे काम करने के लिए? स्टूडेंट को कौन मजबूर किया? देखिए, ये तो मजबूर किया गया सरकार के माध्यम से। हमारी जहाँ सरकार सही ढंग से चलाते और नौकरी देते, उसको 4 साल नहीं करते तो स्टूडेंट भी रोड पर नहीं आते, ना ये कांड होता। इतना जो पब्लिक के साथ में परेशानी आया, ट्रेन जला, रोड पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुआ, ये सब नहीं होने का कारण था। तो सरकार ही कमजोर है, सरकार ही वो कमजोरी का कारण है। सरकार चाहते तो ये चीज नहीं होता, स्टूडेंट पर रोड नहीं जाता, स्टूडेंट को बदनामी नहीं होता। स्टूडेंट पढ़ने लायक है, और नौकरी पाना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, सारे चीज करना चाहता, तो फिर वो उसको क्या जरूरत है रोड पर आने का? तो रोड पर लाने के लिए सरकार ने मजबूर किए। सरकार वो उसको सारा चीज सुविधा देते, स्कूल में सुविधा देते, नौकरी में सुविधा देते, तो क्यों रोड पर आएगा भाई?
महिलाओं का सुविधा होता। अभी लड़की भी फौज में जा रही हैं, लड़की लोग को, उन लोग को सुरक्षा चाहिए, उन लोग को सारा चीज़ सुविधा चाहिए। लड़के लोग जा रहे हैं तो उसको सुविधा चाहिए। अब यहाँ सुविधा धीरे धीरे सरकार के तरफ से ख़त्म किया जा रहा है। जो सुविधा था वो ख़त्म किया जा रहा है। स्कूल में भी सुविधा था, ख़त्म किया जा रहा है। वो क्या हमारे ख्याल से लगता है कि वो स्टूडेंट पढ़ करके अब IAS बन सकता है। जैसे कि आप नवादा से हैं, तो नवादा में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि ये तो जांच की विषय है। ये जांच होना चाहिए कि कौन वैसे किया है। और स्टूडेंट का आ रहा है तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मान लेते हैं कि किसी तरह का आंदोलन होता है या किसी तरह का, तो धरना हम कर सकते हैं, कलेक्ट्रेट पर बैठ सकते हैं या कहीं भी बैठ करके हम उस चीज़ को मांग कर सकते हैं कि हमारी ये मांग है। लेकिन हाँ, मगर क्राइम ये सब तोड़ फोड़ या जलाना ये सब नहीं होना चाहिए। मगर इस पर विषय बनता है कि जांच करवा सकते हैं, जांच होना चाहिए। काफ़ी अभी काफ़ी दिन हो गया है, मुश्किल 1 सप्ताह होने वाला है ना, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इसका कोई नहीं आया है कि कौन भाजपा कार्यालय को जलाने के पीछे किसका हाथ था, नहीं था। देखिए, ये तो प्रशासन को चाहिए ना कि हम जांच करें उस चीज़ को, या DM साहब जांच पड़ताल कर सकते हैं या सरकारी योजना से कहीं से भी जांच कर सकते हैं। सरकार का जिम्मेदारी ना है कि हम जांच करें। मैं पंचशील चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं बच्चे लोग को कि शांतिपूर्वक धरना से करें, काम करें, या तोड़ फोड़ ये सब नहीं होना चाहिए। मैं बच्चे लोग से आग्रह करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दें। भाजपा विधायक जो कि वारसलीगंज से अरुणा देवी अभी है, उसके ऊपर भी कुछ हमला वगैरह हुआ था, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरुणा देवी जी को पर हमला जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपद्रवी को कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। जो भी किसी का मांग को लेकर के किसी को गाड़ी पर हमला करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। जो मांग करना है तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम जो मांग है स्टूडेंट को, वो मांग को पूरा कर दें। क्यों वो स्टूडेंट आएगा आगे? कोई भी उपद्रव जो मचाता है, जो तोड़ फोड़ करता है, वो क्यों करेगा? वह क्यों करेगा? सरकार को मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम उसको मांग को पूरा कर देंगे, कभी वो रोड पर नहीं आएगा। जब सरकार को कहता है कि वोट दे करके आदमी जिताता है और आगे लाते हैं, हम कुर्सी पर बैठाते हैं, तो कुर्सी पर बैठाने का मतलब है कि जनता को काम करना। तो जनता को काम करना तो वो जनता का ही बच्चे न है, किसी महिलाओं का ही बेटा है, बेटी है, पुरुष का है। तो जो वो कुर्सी पर बैठाए हैं तो वो अपना अधिकार को तो मांगेगा ही मांगेगा। अब सरकार को जो है, सरकार को सोचना चाहिए। उपद्रव जो मचा रहा है इतना रोड पर, आज अरुणा जी को तोड़ फोड़ नहीं होता गाड़ी। जब सरकार मांग करती तो उनके साथ गलत होता? कभी नहीं गलत होता। गलत करने के लिए सरकार है जिम्मेदार। आज उसको गुस्सा नहीं आता, उनको अथी नहीं करते, मगर गलत करने वाला, उपद्रव वाला करके चला गया। स्टूडेंट इसमें आ रहा है, तो स्टूडेंट को बारे में सोचना चाहिए कि सरकार को कि हम जब नौकरी या किसी चीज को मांग को हम पूरा करेंगे तो क्यों करेगा? कोई क्यों करेगा? इसमें तो अग्निपथ योजना तो स्टूडेंट के ही अथी में लाया गया है ना, कि 4 साल नौकरी करेगा तो उसके पास एक अच्छी रकम आ जाएगी और उसके बाद में वो अपना कुछ आगे के लिए सोचेगा। आगे के लिए क्या सोचेगा? 11 लाख रुपया 11 रुपया के बराबर आज का डेट में है।
आप सोच सकते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, टैलेंट कराना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, आईएएस बनाना संभव है 11 लाख रुपया में? उनको 1.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया भी देंगे। अभी इनका इनकम टैक्स काटते हैं, इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स में चला जाता है, वो पैसा वो तो मिलता है नहीं सरकारी जॉब वाले को। अब वो 11 लाख रुपया जो मिलता है 11 रुपया के बराबर है, वो क्या बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं सरकार? ये सोचने की बात है। 4 साल में रिटायर कर दिए, 11 लाख रुपया दे दिए, हर महीना वेतन दे दिए, तो क्या अपना बच्ची को कुमारे घर में रखेंगे? आज का डेट में जो कहते हैं कि दहेज मुक्त, भाई दहेज मुक्त है, कोई अथी नहीं, शिक्षा दे दो, तो शिक्षा भी देने लायक तो पैसा उसको नहीं मिलेगा। शिक्षा दे क्या करेगा? 11 लाख रुपया मिलेगा, रिटायर कर जाएगा, वो अपना उसका बेटी जो शादी लायक रहेगा उसको कुछ नहीं देगा, वो क्या दूसरे करेगा? रिटायर कर जाएगा, उसको कहेंगे कि अंबानी का घर में जा करके एक दरबानी का काम करो, मुंशी का काम करो, अडानी का घर में जाओ उसको करो, तो वो नौकरी कर करके एक चपरासी का काम करेंगे। तो सरकार कहती है ना कि और भी सरकारी जो योजना आएगी, जो वैकेंसी आएगी उसमें जो अग्निवीर से रिटायर रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो सरकारी नौकरी में भी जा सकता है ना। इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी है कि उसको नौकरी हो सकता है? इसका कोई गारंटी है कि रिटायर होने के बाद में वो घर में आने के बाद में उनको सरकारी जॉब लग भी सकता है? ना के भी बराबर नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है, लेकिन इसका कौन गारंटी लेता है? सरकार लेते हैं तो फिर करेंगे, सरकार लेंगे जिम्मेवार कि 4 साल रिटायर करने के बाद में उसको दूसरा नौकरी मिल जाएगा, तो कहाँ मिलेगा? इसका पहले ही देना चाहिए स्टूडेंट को, या फिर जैसे था पहले वैसे ही होना चाहिए। हाँ, सरकार को योजना वापस लेना चाहिए। अभी तो सरकार बोल रही है कि अभी 1.5 साल में हम कम से कम 10 लाख नौकरी और देंगे। क्या देंगे? जब से वो आए हैं क्या कितने को नौकरी दिए हैं? कितने का नौकरी दिए हैं? हवा हवाई है। आप उस लिस्ट को निकाला जाए, हम तो नहीं लगता है SC ST OBC का पूरा लिस्ट निकाला जाए, जनरली सब लिस्ट निकाला जाए, उसमें कितने लोग हैं नौकरी में? जो गरीब लोग हैं, कोई भी जात नहीं है, जात को हम नहीं अथी करते हैं, मगर कोई सब जात में गरीब है, मगर उस गरीब का जा करके झोपड़ी वाले को उठा के देखे कि नौकरी में है। सरकार उसको खाली ऊपर में बैठने से नहीं होता है, जमीनी को देखना पड़ता है। जमीन पे आके देखिए, गांव में देखिए, झोपड़पट्टी में देखिए कि वो कितना गिल्लत से नहीं वो लोग है। उसको कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। सरकार खाली ऊपर ऊपर देखते हैं, वो हवाई जहाज में चलते हैं तो सरकार देख रहे हैं, राजधानी में चलते हैं वो देख रहे हैं, मगर सब कोई राजधानी और एरोप्लेन में नहीं चलने वाले हैं। गांव में जा करके देखें, गांव को सर्वे करें, गांव में क्या है। स्कूल को देखना चाहिए सरकार को, स्कूल में सरकारी स्कूलों को ठीक करना चाहिए। स्कूल में क्या, स्कूल में जाया जाए तो वो जर्जर देखा जाता है। वास्तविक में स्कूल का जो सरकारी स्कूल में है खाली भोजन, अरे भोजन मत दीजिए उसको, छात्रवृत्ति दीजिए। चावल दाल सब्जी नहीं स्कूल में मिलेगा तो भी दलित पढ़ेगा, OBC पढ़ेगा, ST पढ़ेगा, मगर उसको खाना दे करके खाली उसको कहते हैं कि खाना हम दे रहे हैं, तुम जीने का खाली जीने का फुकिया जो कहता है ना, गांव का अथी कहता है कि तुमको ना मरने देंगे ना जीने देंगे, सरकार वही कर रही है। तो अभी आप मैडम के बातों को सुने हैं और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में पंचशील न्यूज़ देखने वालों के लिए हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद।